और मैं तो ये भावना करता हूं कि अब की बार अगर कभी इस भूमि पर कोई भी अनुष्ठान हो तो वह इसी तरह से हो कि यहाँ पर कोई भी आसपास किसी भी तरह के टेंट ना लगे हों। इतना बड़ा यह एक हॉल हो जिसमें यह आप अपने आप सभी समाज के लोग एकत्रित होकर के एक महा अनुष्ठान करें। सुन रहे हो? इन लोगों के लिए ऐसा भाव आना चाहिए कि हम अगर कोई भूमि आदि को ग्रहण करते हैं तो उस भूमि में इतना खुला वातावरण रखें, इतनी खुली जगह रखें ताकि उसमें बड़े बड़े अनुष्ठान भी अच्छे से हो सके। केवल हॉल और कमरे बना करके उस भूमि को छोटा ना कर दिया जाए। इस भूमि को देख करके इस पर बहुत अच्छी स्थितियों के माध्यम से ऐसा स्थान बन सकता है जहां पर श्रावकों के लिए भी बहुत बड़ा संख्या में महा अनुष्ठान हो सके। और आप लोगों को हमेशा ऐसी चीजें बनानी चाहिए, ऐसी वसतिका बनानी चाहिए जो साधु साध्वियों के लिए अनुकूल हो, मौसम के अनुकूल। कमरे बना देना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ऐसे कमरे बनाना, ऐसी चीजें बनाना जिसमें गर्मी के मौसम में भी अनुकूलता हो और सर्दी के मौसम में भी अनुकूलता हो, और वह चीज भी उतने में ही बन जाती है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। और दिमाग आपके पास नहीं हो तो यहां निवेदन कर सकते हो। अब फ्री में दे ही रहा हूं सब कुछ, तो क्या है, दिमाग भी फ्री में दे दूंगा। एक छोटी सी जगह में भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर, बहुत अच्छी चीजें बन सकती हैं। और अगर ये चीज आपको देखना हो तो दिल्ली में सेक्टर 20 में जाकर के देख लें। मात्र 250 गज की जमीन पर नीचे से लेके ऊपर तक क्या नहीं है वहां पर, ये आप जाकर के देख लो। इसको कहते हैं आर्किटेक्ट, इसको कहते हैं दिमाग। नीचे बेसमेंट है, वहां पर अरहम ध्यान योग का एक बहुत बड़ा सेंटर बना हुआ है। ऊपर की मंजिल खाली है, फिर उसके ऊपर रूम्स बने हुए हैं जहां पर साधु संत रह सकते हैं। उसके ऊपर मंदिर बना हुआ है जिसमें शांतिनाथ भगवान के मूल नायकत्व में 24 बनी हुई है। उसके ऊपर लाइब्रेरी बनी हुई है। उसके ऊपर नंदीश्वर द्वीप की रचना है जिसमें पंचमेरु और नंदीश्वर द्वीप की वह रचना आपके द्वारा देखने योग्य है। ये सब चीजें एक ही बिल्डिंग में, एक छोटी सी जगह में अच्छे ढंग से बन सकती है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप वैसी बिल्डिंग यहां बनाना, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं दिमाग से अगर हम काम लें, अच्छा आर्किटेक्ट बना करके अगर हम काम लें तो हम एक अच्छी चीज तैयार कर सकते हैं। और ऐसी चीज आपको लगता है साधु संतों के रुकने के लिए भी आपको अनुकूल स्थान बनाने का एक भाव करना चाहिए। सुनते हो? मंदिर तो आप बहुत अच्छे अच्छे बना लेते हो और साधु संतों के लिए बस आप रूम बना करके छोड़ देते हो। अगर गर्मी है तो गर्मी के अनुकूल, सर्दी है तो सर्दी के अनुकूल वह वातावरण उन कमरों में रहे, उन स्थानों में रहे, और कुछ थोड़ी नेचुरलिटी भी उसके अंदर हमें फीलिंग करने को मिले। इस तरह की चीजें भी बहुत आसानी से बन सकती हैं। दिमाग से अगर हम काम करते हैं तो ये सब कुछ हो जाता है। आज के समय में आप देखो साधुओं के लिए रुकने के स्थान इतने भयानक होते हैं, भयानक कह रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है ना? ना उनमें दिन में रुक सकते हैं, ना उनमें रात में रुक सकते हैं। गर्मी के समय पर दिन में भी गर्मी, रात्रि में भी गर्मी, हवाओं के कोई साधन नहीं, प्रकाश के कोई साधन नहीं। इस तरह के जब आप लोग स्थान बनाते हैं तो आप केवल अपनी भूमि का, अपने द्रव्य का अपव्यय करते हैं। सब श्रावकों के लिए कह रहा हूं, जो भी कहीं पर भी नई संतशाला बनाते हैं, मुनियों साधुओं के रुकने के लिए स्थान बनाते हैं, वह इस तरह के स्थान बनाएं जो हवादार हों, प्रकाश से युक्त हों
और जिनका टेम्परेचर भी मेंटेन करने की बहुत सारी पद्धतियां आती हैं, वो सब भी आपके साथ हो सकता है। सुनते हो कि नहीं सुनते हो? ये सब चीजें अगर होंगी, अनुकूल वातावरण अगर इस तरह का आप लोग बनाते हैं, तो मैं आपसे कहता हूं आपकी समाज में हमेशा साधुओं की उपलब्धि रहेगी और हमेशा साधुओं की संगति आपको करने को मिलेगी। क्या सुन रहे हो? चाहते हो कि नहीं चाहते हो? नहीं चाहते। कहीं ऐसा भाव तो नहीं कि हमेशा साधु बने रहेंगे तो हमारे लिए सिर दर्द हो जाएगा। ऐसे स्थान भी बनने चाहिए जहां पर वह वातानुकूलित स्थान हो और वह स्थान थोड़ा सा आर्किटेक्ट अगर अच्छा हो तो उसको देख करके बनाया जा सकता है। ये विचार आपके दिमाग में रहना चाहिए और इसी विचार से आपको साधु संतों की वसतिकाओं को तैयार करना चाहिए। और अगर इस तरह की वसतिकाएं तैयार होती हैं तो साधु भी ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं भाई? दिल्ली में कौन सी कॉलोनी में समय दिया जाए, कहां पर समाज तो है लेकिन समाज के साथ साथ रुकने की, बैठने की, मंदिर आदि की अच्छी व्यवस्थाएं कहां हैं, ये सब चीजें जहां पर अनुकूल दिखाई देती हैं, साधु वहीं पर समय देने का विचार करता है। सुन रहे हो? पूरी दिल्ली घूम रहा था मैं, एक एक दिन, दो दो दिन सब जगह जा रहा था, लेकिन 8 दिन 10 दिन रुकने का विचार करने के लिए सोचना तो पड़ता है ना कि कहां पर 10 दिन रुकूं। क्या सुना? तो क्या चयन किया? चलो भाई सब जगह देख लिया मैंने जा जा करके, लेकिन 10 दिन रुकने लायक कोई अच्छी जगह है तो भाई बलबीर नगर है, वहीं पर चलते। श्रावकों का भी भला करेंगे, अपना भी धर्म ध्यान होगा। और इस तरह की विचारधारा जब आती है तभी जाकर के ऐसे पूजा अनुष्ठानों में आपकी उपलब्धियां होती हैं। और यह पूजा अनुष्ठान जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं कि नंदीश्वर के वह द्वीप नंदीश्वर की रचना एक ही बिल्डिंग में आपको 24 भगवान के जिनालयों के साथ में, पंचमेरुओं के साथ में कहीं पर दिखेगी तो वह आपको सेक्टर 20 में वहां जाकर के दिखेगी। वहां पहुंचने के बाद लोगों का नंदीश्वर के इस पूजा को करने का मन बनता है। आपको पता है यह पूजा जो आप 8 दिन में कर रहे हो, ये आगे भी आप कई दिनों तक कर सकते हो। इस पूजा को लगातार 52 दिन एक एक जिनालयों के 108